गीता सार। श्री कृष्ण गीता ज्ञान में कहते हैं, आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर बदलना वैसे ही है जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनना। इसका संदेश है कि मृत्यु का शोक न करो, क्योंकि वास्तविक अस्तित्व आत्मा का है, शरीर का नहीं। कर्तव्य ही धर्म है। हर इंसान का जीवन में एक स्वधर्म होता है, जैसे राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना, सैनिक का धर्म रणभूमि में लड़ना, शिक्षक का धर्म शिक्षा देना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने कर्तव्य से मत भागो। युद्ध से डरना पाप है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसका अर्थ है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना ही सर्वोच्च पूजा है। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। जो भी कार्य करो उसे निस्वार्थ भाव से करो। यदि हम कर्म के साथ साथ फल की चिंता करने लगते हैं तो निराशा और दुख मिलेगा, लेकिन जब हम सिर्फ कर्म करेंगे तो मन शांत रहेगा और सफलता स्वतः आएगी। सफलता असफलता समान भाव से देखो। जीवन में सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि आते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात संतुलित रहना ही योग है। हमें न सफलता पर घमंड करना चाहिए, न असफलता पर दुखी होना चाहिए। संतुलित मन ही सच्चा योगी है। अहंकार त्यागो। अर्जुन मोह और अहंकार में फंस गया था। तभी श्री कृष्ण ने कहा, यह युद्ध तेरे लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए है। अहंकार और मोह ही इंसान को अंधकार में ले जाते हैं। जब हम अपना अहंकार त्याग देते हैं, तभी ईश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में प्रवेश करता है। भक्ति का मार्ग। भगवान कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो, अर्थात मन और भावनाएं भगवान को समर्पित करो। भक्ति में कोई भेदभाव नहीं। स्त्री पुरुष, पुरुष, धनी निर्धन, ज्ञानी या अज्ञानी, सभी को समान अधिकार है। सच्ची भक्ति से ईश्वर को पाया जा सकता है। भक्त और भगवान का संबंध प्रेम का होता है, व्यापार का नहीं। इंद्रिय संयम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही सच्चा योगी है। मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं। अगर उन पर नियंत्रण न हो तो जीवन दुखमय हो जाता है। संयम से ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। समत्व योग, संतुलित जीवन। योग का वास्तविक अर्थ केवल ध्यान या आसन नहीं है। श्री कृष्ण के अनुसार योग का अर्थ है हर परिस्थिति में स्थिर चित्त रहना। जीत या हार, सुख या दुख, सफलता या असफलता, सभी में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। गुरु और ज्ञान का महत्व। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन यह ज्ञान गुरु के बिना नहीं मिलता। गुरु ही अज्ञान का अंधकार दूर करके आत्मा को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए जीवन में सच्चे गुरु का होना आवश्यक है। परम सत्य, ईश्वर सर्वत्र है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराकर बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में वही परम सत्य विद्यमान है। हर जीव, हर कण में भगवान का ही वास है। इसका अर्थ है, किसी को तुच्छ मत समझो। हर प्राणी में ईश्वर की झलक है। गीता सार का निष्कर्ष, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, सभी को समान दृष्टि से देखो। अहंकार और मोह को त्यागो। भक्ति, ज्ञान और योग यही मोक्ष का मार्ग है। यही कारण है कि गीता को मानव जीवन का मार्गदर्शन कहा गया है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई विषय के साथ।